हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर्स एंड सेक्रेटरी पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि आपकी लाइफ में कर्मा की क्या स्थिति बनी हुई है। आपकी लाइफ में पॉजिटिव कर्मा है, नेगेटिव कर्मा है, किस तरह की सिचुएशन है, वही हम आज देखने वाले हैं गाइस। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखे हैं, जिसमें फर्स्ट पाइल रहेगी फाइटिंग, ओके। सेकंड पाइल हमारे पास रहेगी आइसोलेशन। थर्ड पाइल हमारे पास रहेगी सॉरो। अब तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेशन करना है, इसके लिए पॉज कर लीजिए गाइस, ओके। अब जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक और शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है फाइटिंग, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपकी लाइफ में कर्मा की क्या स्थिति बनी हुई है। ये आपके कर्मा के कार्ड है, इससे ही पता चलेगा गाइस कि आपकी लाइफ में कर्मा की जो सिचुएशन है वो कैसी है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1। एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, ओके। फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, ओके। एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, ओके। समर, bask in joy and light. Sea wolf, unleash the wild within, okay. Hermit, retreat and recharge. Medicine mother, honor your inner knowing. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर, ओके। तो गाइस एक मिनट, ओके। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि उनकी लाइफ में कर्मा की स्थिति क्या है। फोर ऑफ कप, द टावर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। डेविल को क्लैरिफाई किया है। हर्मिट, ओके। तो हर्मिट 2 बार आया है गाइस। पेज ऑफ सॉर्ट्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक गाइस। तो गाइस आपकी लाइफ में जो कर्मा की जो सिचुएशन है वो गाइस कहीं ना कहीं आप पेट्स बहुत ज़्यादा गाइस, आपको पेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते होंगे। कुत्ते बिल्ली पालना आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता होगा, ओके। तो वो आपके पास्ट लाइफ से ही है गाइस, ओके। आप पिछले जन्म में भी पेट्स के साथ वक्त बहुत ज़्यादा गुजारते थे, अभी भी उनके साथ वक्त बहुत ज़्यादा गुजारते हो और उनको आपके साथ अच्छा लगता है। उनके साथ आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, इस वजह से आप उनके साथ रहना पसंद करते हो और ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। और इस वजह से आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने में कामयाब भी होते हो गाइस, ओके। अब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में जो सिचुएशन बनी हुई है वो है नेगेटिव कर्मा की साइकिल। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर्मा की साइकिल है। तो कौन कौन सी आपकी लाइफ में नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है वो मैं आपको कहना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो कुछ भी काम करना चाहते हो वो आपका काम नहीं होता है, रुक जाता है।
या फिर देरी से होता है और आपने बार बार ये नोटिस भी किया होगा, तो वो आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल है गाइस। इसको लिए आपको खुद से ही कोशिश करनी पड़ेगी। अब आप चाहते हो कि इससे आपको बाहर निकला जाए, तो आपको गाइस इसके लिए मैं आपको बाद में बताती हूँ गाइस। सेकंड जो आपकी कर्मा की नेगेटिव साइकिल है वो है गाइस, आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग महसूस करना चाहते हो, पावरफुल महसूस करना चाहते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है गाइस। आप अपने आप को कितना ज़्यादा एक पावरफुल में अपनी एक पोजीशन में आना चाहते हो, अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो और आपकी कोशिश भी 100% रहती है, लेकिन जो आप एक पोजीशन में आना चाहते हो वो तो होता ही नहीं है और जितना आप चाहते हो वो भी नहीं होता है। ये भी आपकी लाइफ में कर्मा की सिचुएशन है गाइस, ओके। और आपकी लाइफ में गाइस आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, बार बार हेल्थ वाइज आपको कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, इस वजह से आप दवाई लेते ही रहते हो और कंटिन्यूसली आपको दवा लेनी ही पड़ती है गाइस। तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। आप कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप अपनी हेल्थ को अच्छी रखने के लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हो, ध्यान देते हो और कॉन्शियस रहते हो इसके लिए, और आपकी कोशिश हर बार अच्छी ही होती है। तो गाइज़ यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये जो आपकी लाइफ में ये कर्मा की स्थिति बनी हुई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है वो भी मैं आपको कहना चाहती हूँ। आपको मैंने बता दिया कि आपकी कर्मा की स्थिति कैसी है, मतलब कि आपकी कर्मा की जो स्थिति है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैंने आपको नेगेटिव कर्मा की साइकिल जो चल रही है आपकी लाइफ में, वही मैंने आपको बता दिया कि आपकी कर्मा की सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है। आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं गाइस कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आप अपने एनर्जी को पॉजिटिव रखो, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप जो कुछ भी चाहते हो पैसेंस के साथ आप मेहनत करते हो, लेकिन वो काम बिल्कुल भी नहीं होता है, या फिर होता भी है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है, आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा जाती है, वक्त बहुत ज़्यादा जाता है। इसके लिए कभी कभी आप परेशान भी हो जाते हो और आप अपनी एनर्जी को पूरी तरह से बैलेंस करना चाहते हो, लेकिन उसमें असफल रहते हो। कभी कभी आप अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ ऐसी होगी गाइस जिसमें आप बहुत ज़्यादा आसपास के लोगों के साथ बातचीत नहीं करते होंगे और आपकी सोशल लाइफ में भी इतना ज़्यादा आप कनेक्शन नहीं होगा और बहुत ही कम लोगों के साथ आप बातचीत करते होंगे, रिश्ता भी बहुत ही कम लोगों के साथ रखते होंगे। और अभी हाल फिलहाल तो आप पूरी तरह से हर्मिट की एनर्जी में आ चुके हो। हर्मिट की एनर्जी का मतलब है कि अब आप बहुत ही कम लोगों के साथ बातचीत करते हो और बहुत ही कम लोगों के साथ आपका उठना बैठना है। आप अपने में ही खोए रहते हो, अपनी परेशानियों में भी खोए रहते हो, अपने टेंशन दूर करने की कोशिश में ही खोए रहते हो और आपकी हर बार कोशिश भी होती है कि आप इसमें से बाहर निकल जाए। तो आपको मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी कर्मा की सिचुएशन में आपके अपने लोग ही भागीदार हैं। आपके अपने लोग ही नहीं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से आगे बढ़ो और आपकी लाइफ में खुशियाँ आए। तो पहले आप जानो कि वो कौन हैं और आपको पता चले तो उनके साथ सामने से लड़ने नहीं जाना है। वो जिस तरह से आपके साथ कर रहे हैं तो आपको भी उनके साथ अच्छी तरह से ही रहना है। वो आपके साथ अच्छा रहकर बुरा आपका कर रहे हैं तो आपको भी वैसे ही करना है, लेकिन उनके साथ बुरा नहीं करना है, लेकिन आपको इससे बाहर निकलने की आपकी एक पूरी कोशिश करनी है। ये जो आपके नज़दीकी लोग हैं, अपने लोग हैं गाइस, वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मीठा रहते हैं, मीठा बोलते हैं, आपका हर एक काम भी करते हैं, आपकी हर एक ज़रूरियातों का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन उनके मन में आपको लेकर अच्छी फीलिंग नहीं है। तो आपको जानना है वो जिस तरह से आपके साथ अभी कर रहे हैं वैसे ही आपको भी करना है। उनके साथ कनेक्शन धीरे धीरे ख़त्म करना है
और आपको किसी भी तरह प्रोटेक्शन लेना है गाइस। सुरक्षा कवच चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ धीरे धीरे अच्छी नहीं हो रही है। इसके लिए सुरक्षा कवच लीजिए। और ये अपने लोगों को किस तरह से सबक सिखाना है, वो आपको अपनी बुद्धि लगानी है, अपनी दिमाग का बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है, जिससे आप इससे बाहर निकल आओ। और टावर की एनर्जी आपने देखी, ये आप ध्यान से देख लीजिए। ये आप है गाइस, आप ध्यान से ये टावर को कार्ड को देखेंगे तो ये टावर खड़ा हुआ है, ऊपर ब्लास्ट हो रहा है, नीचे टावर टूट रहा है और आप भी बहुत ही ज़्यादा टूट रहे हो। और आपकी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा दुख है। और ये जो आप, इसको आप दुश्मन भी कह सकते हो गाइस। आपके अपने ही लोग आपका बुरा कर रहे हैं, वो आपके दुश्मन ही हुए। आप जो इस तरह से खड़े होना चाहते हो तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से वो आपको यहाँ से जड़ों से तोड़ रहे हैं, मतलब अंदर से आपको तोड़ रहे हैं, जिससे आप बैठे हो ही नहीं सको, आगे बढ़ ही नहीं सको। तो इससे बाहर निकलने के लिए आपको अपने दिमाग का सही तरह से इस्तेमाल करना सीखना ही पड़ेगा। किसी भी तरह उनसे दूर होने की कोशिश कीजिए। यही एक रास्ता है गाइस, जिससे आप उनसे दूर हो सकते हो। और आपको लगता है कि मेरी लाइफ में इतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, रहने के लिए घर भी अच्छा नहीं है, तो आपको उनके साथ अच्छी तरह से रहना है, लेकिन आपको अपनी बातें शायद नहीं करनी है, जिससे वो आपको लेकर कुछ भी ना कर सके। फिर आप उनको आपकी कोई भी बात नहीं बताओगे तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगी और उससे आपको किसी भी तरह बाहर निकलना है इन लोगों से। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पायल से चूज़ किया आइसोलेशन, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपकी लाइफ में कर्मा की क्या स्थिति बनी हुई है। ओके, ये आपके कर्मा के कार्ड है, इसी से पता चलेगा गाइस कि आपकी लाइफ में कर्मा की क्या स्थिति बनी हुई है। यूनिवर्स, डिवाइन, पायल 2, star ancestor, follow the voice of your soul. Okay, elder, move beyond ancestral pattern. Oh my god. Stargazer, set your sights higher. Sun, enjoy success and happiness. Okay. Broken arrow, embrace the energy of peace. On to one, release the old rest. Sage, be devoted and committed. Snake, shed old skin. Winter, take care of your needs. Okay. Universe, divine, pile 2, Six of Cups, Queen of Wands, Devil जो पॉपअप भी हुआ था गाइस, एस ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम टू टेक हमारे पास है गाइस दी मैजिशियन। ओके, तो गाइस मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो कर्मा की स्थिति है उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल कहना चाहती हूँ कि मैंने आपके लिए महाशिवरात्रि पर्व के ऊपर आपकी लाइफ से दुख दर्द तकलीफ़ कैसे दूर हो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने वो वीडियो देखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो वीडियो आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में पितृदोष बना हुआ है गाइस। मतलब आपने अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करना होता है, श्राद्ध या पूजा या
हर साल करना होता है वो आप नहीं करते हो, बिल्कुल भी नहीं करते हो। और आपका मानना है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया तो हमें भी उनके लिए कुछ नहीं करना है। तो ये आपकी गलत सोच है। जब तक आपके पूर्वज ने आपके साथ बुरा भी क्यों नहीं किया हो और कितना भी बुरा क्यों नहीं किया हो, आपको उनके लिए करना ही पड़ेगा। तभी आप अपनी लाइफ में खुश रहोगे, तभी आपको सफलता के रास्ते दिखेंगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएगी। तो इसके लिए मैंने उस वीडियो में उपाय बताए हैं, वो उपाय आप करेंगे तो आपकी लाइफ से धीरे धीरे ये जो पितृदोष है या फिर पूर्वजों को लेकर आपने कुछ नहीं किया है वो आप करेंगे उससे, तो इससे आप बाहर निकल आओगे और आपकी लाइफ में एबंडेंस ही एबंडेंस आएगी। जब तक आपके पूर्वज, आपके अपने लोग जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं वो दुखी रहेंगे, नाराज़ रहेंगे, तब तक वो आपको भी नाराज़ रखेंगे, दुखी रखेंगे। तो प्लीज़ पहले उनके लिए कीजिए। ये जिस किसी की भी फाइल है, उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, इस वजह से आप उनको खुश नहीं रखते हो, तो ये आपके लिए ठीक बात नहीं है। आपको उनको भी खुश रखना पड़ेगा, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो आपको उनके लिए ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आए, खुशियाँ आए, और वो खुश रहेंगे तो आपको भी खुश रहेंगे। और उनका आशीर्वाद हर पल आपके साथ रहने की वजह से वो हर पल आपको प्रोटेक्शन देंगे। स्टार एंसेस्टर का कार्य यही कहता है कि पूर्वजों के आशीर्वाद की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकोगे। तो उनका आशीर्वाद चाहते हो, उनकी तरफ से खुशियाँ चाहते हो, और वो आपको प्रोटेक्शन भी देते हैं और वो आपके साथ हर पल रहेंगे और खुशी से आपको सपोर्ट करेंगे। अभी भी आपके पूर्वज, एंसेस्टर आपके साथ है, लेकिन आप उनको उनके लिए कुछ नहीं करते हो, इस वजह से वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आप उनके लिए कुछ करोगे तो वो आपके लिए कुछ करेंगे। तो यहाँ आपकी कर्मा की स्थिति यही है कि आप अपने पूर्वजों को लेकर नहीं करते हो, बाकी कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। और पिछले जन्म की पास्ट लाइफ कर्मा की साइकिल भी आपकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। बस आप अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करना है वो बिल्कुल नहीं करते हो, और हर साल करना है। और उनकी निवारण तिथि आपको पता हो तो उस दिन उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाइए, और वो खाना आप निकालिए उनके लिए, और साथ में पानी भी रखिए। ये आपको करना है, और वो भी हर साल। और आपको उनकी निवारण तिथि नहीं पता हो तो अमास के दिन आप उनके लिए निकाल सकते हो, किसी भी महीने की अमास के दिन आप निकाल सकते हो। तो ये आपको पहले ज़रूर करना है। बाकी आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम या तकलीफ़ नहीं है गाइस। आपने सिर्फ अपने पूर्वजों को लेकर नहीं किया है, इस वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा दुख है, मतलब सभी तरह से दुख है। आपकी लाइफ में खुशी भी नहीं है, आपकी कैरियर भी अच्छी नहीं चलती है, आपकी लाइफ में पैसे आते हैं चले जाते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चे स्टडी में ध्यान नहीं देते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, और आपके बच्चे का फोकस भी नहीं है, और इसी वजह से आपकी लाइफ में तकलीफ़ बढ़ती चली जा रही है। और आपके बच्चे की शादी हो गई है तो उनके भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, मतलब सभी तरह से परेशानियाँ 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 आपको घेर ही रही है। आपको सिर्फ अपने सभी पूर्वजों को लेकर करना है, जिससे वो खुश हो और आपकी लाइफ में ये सारी तकलीफ़ पूरी तरह से वो दूर कर दे। वो आपको आशीर्वाद देंगे तो उस आशीर्वाद से आपकी ये सारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। बाकी आपकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अभी हाल फिलहाल तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, तकलीफ़ें दूर है, दुख है, लेकिन वो सब कुछ आपके एंसेस्टर की तरफ से ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आपकी लाइफ में आप सन की एनर्जी में आना चाहते हो और सभी तरह से आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, आपके बच्चे भी खुश हो, आप भी खुश हो, हेल्थ वाइज भी आपकी हेल्थ अच्छी रहे। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मतलब कि हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है और उसमें पैसे जा रहे हैं लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है।
तो ये सब कुछ एंसेस्टर की वजह से ही है, तो उनके लिए कीजिए प्लीज़। ये आप कर देंगे तो आपकी लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस, एन्जॉय सब कुछ आ जाएगा। बाकी कोई भी परेशानी नहीं है। बाकी हाल फिलहाल तो आपके बच्चे की बहुत ही अच्छी डिग्री है, फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही है, और किसी भी तरह जॉब करने की कोशिश करते हैं तो वो जॉब छूट जाती है या बिज़नेस वो बंद कर देते हैं, तो वो बार बार रुकावट आती रहेगी। पहले तो आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही आपको करना है। आपकी कर्मा की स्थिति तो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन अभी प्रेजेंट, अभी हाल फिलहाल की लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख है। वो सिर्फ आपके एंसेस्टर पूर्वजों की तरफ से ही है, वो आप करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पायल से चूज़ की है सौरो, तो गाइस चलिए देखते हैं गाइस कि आपकी लाइफ में कर्मा की क्या स्थिति बनी हुई है। ये आपके कर्मा के कार्ड है, इसी से पता चलेगा। यूनिवर्स डिवाइन पायल से जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताए कि उनकी लाइफ में कर्मा की क्या स्थिति बनी हुई है। अर्थ मदर, फील लव एंड कंफर्टेड। ओके। ड्रीम एंड जर्नी। ओके। मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। ओके। वाटर गार्डियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। वाइज वन, ग्रो विथ इन योर करंट सिचुएशन। ओके। सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। और लास्ट कार्ड हमारे पास है समर, बास्क इन जॉय इन लाइट। सुपर। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। एक मिनट गाइस। ओके। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 3, मून, 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप, और लास्ट कार्ड हमारे पास है गाइस 8 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से 5 ऑफ, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, तो गाइस आपकी लाइफ में जो कर्मा की स्थिति है वो सिर्फ पिछले जन्म में आपने जो कर्मा किए थे, और वो नेगेटिव कर्मा की साइकिल अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में चल रही है। ओके। और इसकी वजह से गाइस आप बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग करते होंगे, मतलब बार बार घर चेंज करना, जॉब में आपका ट्रांसफ़र हो जाना, तबादला हो जाना, मतलब वो सब कुछ आपकी लाइफ में होता ही रहता होगा। ओके। आपकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिव कर्मा की साइकिल है, जो आपने पिछले जन्म में गाइस किसी को हर्ट किया था, दुख दिया था, तकलीफ़ दी थी, एक इमोशनल वाइज, वो अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में है। और आपके लिए एक खुशखबरी यही है कि आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट हो रही है, और बहुत ज़्यादा लोगों की नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट हो रही है। ओके। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स गाइस, बहुत ज़्यादा लोगों की, मतलब 60% लोगों की नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट हो रही है, और आपने जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी थी, दुख दिए थे, वो अब आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों की नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट हो रही है, उनकी एज 30 से अप होगी। ओके। जो 30 से
30 से नीचे होंगे, जिनकी एज 30 से कम होगी, उनकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल अभी भी चलेगी। लेकिन जिनकी 30 अप हो गई है, 30 से ऊपर की एज वालों के लिए उनकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल पूरी हो रही है। और कॉन्ग्रेचुलेसन्स गाइस इसके लिए, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल वाइज तकलीफ़ झेली है। इमोशनल वाइज का मतलब होता है कि किसी का सपोर्ट साथ आपको नहीं मिला, फिर भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते ही चले कर आपके भाई ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया होगा, आपकी बहन ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया होगा, आपके अपने लोगों ने ही आपको सपोर्ट नहीं किया होगा, फिर भी आप टिके रहे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे। मतलब कि आपके रिश्तेदार, आपके अपने लोग जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनके लिए बहुत कुछ आपने किया और आपने अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारियां निभाई और आप इस तरह की पोजीशन में आ गए गाइस। आपने हर वक्त उनको हेल्प की, मदद की, बहुत कुछ उनके लिए किया, उनके लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी आपने खर्च किए, लेकिन वही सब लोगों ने आपको धोखा दिया और वो आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल ही थी गाइस। वो आपके पास्ट लाइफ में आपने जो कर्मा किए थे वही हाल फिलहाल आपको मिले और इसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा समझदार बन गए गाइस, बहुत ही ज़्यादा। जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया उन्होंने ही आपको धोखा दिया, फिर भी आपने बुरा नहीं माना, क्योंकि आपकी जो कोशिश थी वो हर एक इंसान के लिए प्योर थी। आपका दिल बहुत ही ज़्यादा दिलदार होंगे, आप दिल से आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो। आपने जो कुछ भी किया सभी के लिए दिल से किया, उम्मीद से नहीं किया कि वो भी मेरे लिए कुछ करेंगे। इस वजह से अभी हाल फिलहाल थोड़ा बहुत अफसोस है, लेकिन 100% अफसोस नहीं है आपको। और अभी आपकी साइकिल कंप्लीट हो रही है और ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। अब आप गाइस सन की पोजीशन और समर की पोजीशन में आ रहे हो और एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आएगी, एबंडेंस आएगी गाइस। और ये समर के सीज़न में ही होगा। समर के सीज़न यानी मार्च से आपकी ये मार्च जो स्टार्ट हो गया है, इस महीने से ही आपकी लाइफ में नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट हो रही है। ओके, तो आप खुश हो जाइए गाइस, समर का सीज़न भी अब स्टार्ट हो रहा है। ओके, मार्च के मार्च की एक 15 या 20 तारीख के बाद गाइस ये जो समर का सीज़न चलेगा, उसके बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है। और आपने बहुत कुछ, अपने लोगों ने धोखा दिया, इस वजह से आपने बहुत कुछ अनुभव किया, आपकी लाइफ में ज्ञान बढ़ा और आपने बहुत कुछ सीखा। इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा वाइज इंसान बन गए और आपका विजडम भी बढ़ा गाइस, आपकी बुद्धि भी तेज़ होती चली गई और आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश भी की। आपकी हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं रहती, फिर भी आप अपनी हेल्थ को संभालते हुए आगे बढ़ते रहे। और मैंने आगे ही आपको कहा कि आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग है, बार बार घर बदलना, तबादला होना, ट्रांसफ़र होना, कैरियर वाइज, ये सब कुछ आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली है, वो आपकी डेस्टिनी में ही है। ओके, और आपने वो भी एक्सेप्ट कर लिया है और उसके साथ भी आपने एडजस्ट हो गए हो आप। और जो लोग प्रेगनेंसी के लिए कंसीव कर रहे थे, वो नहीं हो रही थी, तो वो मार्च के एंडिंग के बाद बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, मतलब पूरी तरह से 100% है गाइस कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लोगे और नए मेहमान भी आपकी लाइफ में आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल जब चलती है तो बहुत ही ज़्यादा दुख तकलीफ़ें आती है और उसमें ये भी है कि आपके बच्चे के बच्चे नहीं हो रहे थे या फिर आपके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वो भी अब हो जाएंगे। ओके,
और आप अपनी पूरी एनर्जी को, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो। तभी तो 2 बार 4 आया है और यहाँ 8 आया है। इसका मतलब ये होता है गाइस कि आप अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को बहुत ही अच्छी तरह से अपनी लाइफ में लेने वाले हो, अपनी फैमिली को लेकर लेने वाले हो और बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ने वाले हो। और मून की एनर्जी यही दिखाती है कि आपकी लाइफ में दुख तकलीफ आए तो किस तरह से अपनी लाइफ में लेना चाहिए, वो भी आपको समझ में आ रहा है। तो आपकी लाइफ में नेगेटिव कर्मा की जो सिचुएशन है वो 60% लोगों की कंप्लीट हो रही है। मतलब जो आपकी लाइफ में कर्मा की स्थिति है वो पॉजिटिव हो रही है और बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है। ओके, इस वजह से हमारे पास सन और मून की एनर्जी है गाइस, और ये बहुत ही अच्छी बात है। आपने बहुत ज़्यादा वक्त का इंतज़ार किया है, तब आपकी लाइफ में ये खुशियाँ आ रही हैं। ओके, और ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी ये बताती है गाइस कि आपने बहुत ज़्यादा सामना किया है इससे बाहर निकलने के लिए, और इसके लिए आपने प्रोटेक्शन भी लिया और अपनी तरफ से कोशिश भी 100% की, और बहुत सारे अनुभवी लोगों को भी आप मिले और इस सिचुएशन से आप बाहर निकल गए, अब निकल रहे हो। बहुत ही अच्छी बात है गाइस। और आप मार्च के एंडिंग से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आती चली जाएगी। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।